नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। मेरठ का सौरभ हत्याकांड, जिसने हर किसी को दहला दिया। प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति को मारने वाली मुस्कान ने जो किया, उसके बाद तो किसी का भी प्यार से भरोसा उठ जाएगा। मुस्कान ने सौरभ के सीने पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया, फिर उसकी लाश को नीले रंग के ड्रम में बंद कर ऊपर सीमेंट की लिपाई कर दी। इतना ही नहीं, दरिंदगी से पति सौरभ की हत्या कर मुस्कान आशिक साहिल के साथ हिमाचल में पार्टी कर रही थी। कसौल की वादियों के बीच डांस कर रही थी। मेरठ जेल में बंद इसी कातिल मुस्कान को लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आया है। मुस्कान को मेरठ जेल से दूसरी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी, खास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन एक कातिल के लिए इतना सब कुछ क्यों? चलिए आपको भी बताते हैं। मेरठ की कातिल मुस्कान पर बड़ा खुलासा। जेल से बाहर मुस्कान, हॉस्पिटल में जांच। कातिल मुस्कान का क्रेज, उमड़ी भीड़। सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी प्रेग्नेंट है। मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले मुस्कान को मेडिकल कॉलेज अल्ट्रासाउंड के लिए लाया गया था। मीडिया को इसकी भनक ना लगे, इसलिए इस प्रोसेस को बेहद सीक्रेट रखा गया था। पुलिस का खास सुरक्षा घेरा मुस्कान के साथ मौजूद था, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर मरीजों, उनके तीमारदारों और बाहर लोगों में यह खबर आग की तरह फैल गई। फिर क्या था? मेडिकल कॉलेज के बाहर भारी संख्या में लोग जमा हो गए, उसकी तस्वीरें लेने लगे, वीडियो बनाने लगे। जैसे तैसे भारी भीड़ से पुलिस मुस्कान को निकाल कर ले गई। वहीं अल्ट्रासाउंड के बाद पुलिस ने मुस्कान की देखभाल के लिए उसे दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ मुस्कान का खास ख्याल रखा जाएगा। गर्भवती कैदियों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत मुस्कान को विशेष मेडिकल ट्रीटमेंट, नियमित जांच, पौष्टिक आहार और विशेषज्ञों की देखरेख में रखा जाएगा। मुस्कान की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को लेकर जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, इसलिए उससे कोई काम नहीं करवाया जाएगा। डॉक्टरों की सलाह और जेल मैनुअल के हिसाब से ध्यान रखा जाएगा। ये बात सही है कि आज कुछ महिलाएं हमारे यहाँ से गई थी, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट ने आके लिखा था। और अभी विस्तृत रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन प्राइमरी तौर पर जो है दोनों की प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है। एक की 3 महीने की, एक की 1 महीने की। और इसमें हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। विस्तृत रिपोर्ट आ जाए फिर डॉक्टर्स का परामर्श लेकर के उपचार प्रारंभ करेंगे। यदि आवश्यकता होगी तो एक्स्ट्रा डाइट प्रारंभ करेंगे, और जो प्रिकॉशंस डॉक्टर हम लोगों को सजेस्ट करेंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मुस्कान की बात करें तो मुस्कान को कितने महीने की प्रेगनेंसी आई है सर? लगभग 5 से 7 वीक, एग्जैक्ट नहीं आती है, 5 से 7 वीक की आई है। तो हम लोग उस पर नियमानुसार जो भी चिकित्सीय उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने वो लें। सर, क्या जो जेल की जो उसे रख रखाव होता है उसमें भी चेंज होता है? जैसे प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट होती है महिला, देखिए ये जो चिकित्सा के बिंदु होते हैं डॉक्टर के होते हैं। डॉक्टर जो भी सजेस्ट करते हैं, विशेष रूप से महिलाओं के बारे में गायनेकोलॉजिस्ट जो भी सजेस्ट करती हैं, उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाए। जेल का नियम क्या है सर? जेल का नियम ये है, जैसे काम नहीं लिया जाएगा, जो दवाई डॉक्टर लिखेंगे वो देंगे, और जो प्रिकॉशंस डॉक्टर बताएंगे वो लेंगे। और डॉक्टर कहते हैं कि फिर से चेकअप होने चाहिए महीने में 15 दिन में, तो वो भी कराए जाएंगे। सभी नियमों का पालन कराया जाएगा। क्या सर बैरक में ही रखा जाएगा या कहीं और रखा जा सकता है? नहीं, महिलाएं केवल बैरक में ही रह सकती हैं, और पुरुष भी केवल पुरुष बैरक में रहते हैं, तो बैरक में ही रखें। कितनी देर जेल से बाहर रही है आज? कहाँ कितनी देर? लगभग 2 घंटे के आसपास मेडिकल कॉलेज में जो है चेकअप हुआ, और उसकी विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है। आने के बाद जो है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सर, जब बाहर रही कि इसकी कोई डिमांड रखी इसकी बाहर जाते हुए? देखिए, बाहर कोई प्राइवेटली नहीं जाता है। पुलिस गार्ड की सुरक्षा में बाहर गई, और केवल मेडिकल कॉलेज जाके अपने टेस्ट करा करके दोनों महिलाएं हमारे कारागार में दाखिल हो चुकी। सौरभ के परिवार की बड़ी मांग। वहीं मुस्कान के गर्भ में पल रहा बच्चा किसका है, साहिल का या सौरभ का? इसे कंफर्म करने के लिए सौरभ के भाई ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। भाई बबलू राजपूत ने कहा है कि अगर ये बच्चा मेरे भाई सौरभ का हुआ तो हम उसे अपनाएंगे और पालन पोषण करेंगे। शर्त यह है कि वो पहले बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। हालांकि इसकी गुंजाइश बेहद कम है कि बच्चा मेरे भाई सौरभ का होगा। वहीं मुस्कान की प्रेगनेंसी पर उसकी मां ने भी रिएक्ट किया। मां का कहना है कि अगर हमारा मुस्कान से कोई कनेक्शन नहीं है, मुस्कान हमारे लिए
मर चुकी है। जिस दिन उसने सौरभ को मारा था उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। मुस्कान के बच्चे से हमारा ताल्लुक नहीं है। हम नहीं जानना चाहते उसे क्या सजा होगी। ये बच्चा किसका है हम खुद नहीं जानना चाहते। हम मुस्कान और उसके बच्चे को नहीं अपनाएंगे, लेकिन मुस्कान और सौरभ की बेटी का पूरा ख्याल रखेंगे, उसे अच्छी परवरिश देंगे। मुस्कान का परिवार पहले भी उससे सारे रिश्ते नाते खत्म करने की बात कर चुका है। यही वजह है कि अभी तक जेल में मुस्कान से मिलने परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा, जबकि साहिल से मिलने उसकी नानी 2 बार जेल जा चुकी है। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान की मां ने बेटी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी। सौरभ राजपूत मर्डर केस की टाइमलाइन। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आया। 25 फरवरी को सौरभ ने पत्नी मुस्कान का बर्थडे मनाया। 28 फरवरी को 6 साल की बेटी का बर्थडे मनाया। 3 मार्च को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवाई मिलाई। उसी रात मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को फोन करके बुलाया। 3 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ का गला दबाया। मुस्कान ने चाकू से सौरभ के सीने पर कई वार किए। साहिल के साथ मिलकर मुस्कान ने सौरभ के टुकड़े किए। फिर दोनों ने मिलकर सौरभ की लाश को ड्रम में डालकर सीमेंट से भरकर पैक कर दिया। 4 मार्च को सौरभ के कत्ल के बाद मुस्कान ने बेटी को मां के घर छोड़ा। मुस्कान ने मां से कहा वो सौरभ के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। साहिल और मुस्कान दोनों हिमाचल घूमने चले गए और वहां से 17 मार्च को वापस आए। बहरहाल मुस्कान की प्रेगनेंसी से सौरभ राजपूत मर्डर केस जांच और पूरी प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ेगी ये देखना दिलचस्प होगा।